दिल्ली और एनसीआर में एक्यूआई का स्तर कई स्थानों पर 18 नवंबर को दोपहर 1 बजे 999 दिख रहा था। ये बहुत खतरनाक स्थिति है क्योंकि कोई भी एक्यूआई मीटर 999 के ऊपर के लेवल को नहीं दिखाता है। वहीं अगर एक्यूआई का लेवल 999 हुआ तो क्या हो सकता है, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राज और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। वैसे आपको बता दें कि 1952 में जब लंदन में भयंकर प्रदूषण के कारण हजारों जानें गई थी, तब वायु में प्रदूषण का स्तर 500 के ऊपर चला गया था। तब लंदन में दिन में ही वायु प्रदूषण के कारण अंधेरा छा गया था। अस्पताल भर गए थे। 3 दिनों में 10,000 से 15,000 के बीच लोगों की मौत हुई थी। तब माना जाता है कि हवा में लेड का स्तर बहुत खतरनाक हो गया था। अधिकांश देशों में एक्यूआई सीमा 500 पर सीमित है, लेकिन कुछ सिस्टम जैसे चीन या विस्तारित स्केल गंभीर प्रदूषण के लिए इसे 999 तक बढ़ा दिया जाता है। 999 का मतलब होता है हेल्थ के लिहाज से गंभीर खतरा। दुनिया भर के सारे ही एक्यूआई मीटर ज्यादा से ज्यादा 999 से स्तर के ऊपर की जानकारी नहीं जोड़ते। इसी को खतरनाक मानकर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। अमेरिकी एक्यूआई सिस्टम में स्तर शायद कभी 500 से आगे जाता है। ये उनका खतरनाक लेवल माना जाता है। चीन का एक्यूआई लगातार उच्च प्रदूषण की घटनाओं के कारण 999 तक बढ़ जाता है। भारत में एक्यूआई हमेशा ही दिवाली के बाद जाड़ों में 999 तक चला जाता है। जब एक्यूआई 999 पर पहुंच जाता है तो वह वायु प्रदूषण की आपातकालीन स्थिति को दिखाता है। यदि वायु की गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई 999 तक पहुंच जाता है तो यह वायु प्रदूषण के अत्यधिक खतरनाक स्तर को इंगित करता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को दिखाता है। ऐसे में क्या होता है, जानते हैं। स्वस्थ व्यक्तियों को भी गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें सांस लेने में कठिनाई, गले में जलन और आंखों में जलन शामिल है। दिल के दौरे, स्ट्रोक और श्वसन संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। वहीं कमजोर समूह, बच्चे, बुजुर्ग लोग और पहले से ही हृदय या फेफड़ों की बीमारी जैसे अस्थमा या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले लोगों को जानलेवा स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को भ्रूण के विकास पर प्रभाव सहित जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर ये बात की जाए कि एक्यूआई क्या होता है और किस तरह से काम करता है, साथ ही एक्यूआई कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स या हिंदी में कहें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक। ऐसे नंबर होते हैं जिससे हवा की गुणवत्ता पता लगाई जाती है। इससे भविष्य में होने वाले वायु प्रदूषण का भी अंदाजा हो जाता है। आपको बता दें, देश में एक्यूआई को स्तर और रीडिंग के हिसाब से 6 कैटेगरी में बांटा गया है। 0 से 50 के बीच एक्यूआई का मतलब अच्छा यानी वायु शुद्ध है। वहीं 50 से 100 के बीच मतलब वायु की शुद्धता संतोषजनक है। साथ ही अगर 101 और 200 के बीच है तो मध्यम मानी जाती है। वहीं 201 से 300 के बीच है तो स्थिति खराब मानी जाती है। वहीं जब 300 से 400 के बीच है तो बेहद ही खराब मानी जाती है। तो अगर 401 से 500 के बीच हो जाए तो ये तो गंभीर श्रेणी कही जाती है। भारत के दिल्ली में सांस लेना अब दूभर हो गया है क्योंकि यहाँ 400 के पार पहुँच चुका है। देश में प्रदूषण के कुछ कारक तय किए गए हैं। चलिए आपको बता देते हैं। एक्यूआई को 8 प्रदूषण कारकों के आधार पर तय करते हैं। ये PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO2, O3 और NS3PB होते हैं। 24 घंटे में इन कारकों की मात्रा ही हवा की गुणवत्ता तय करती है, जिससे बनता है एक्यूआई। प्रदूषण के इस स्तर को देखते हुए आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। घर से बाहर बिना काम के ना जाएं। जरूरत हो तभी जाएं, वो भी मास्क लगाकर जाएं। इस दिल्ली में सरकारों के भरोसे रहेंगे तो जीवन से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। फिलहाल जानकारी में इतना ही। साथ ही आपको क्या लगता है कि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।